गैंगरेप को लेकर दिल्ली में जो पिछले 5 दिनों से हंगामा पसरा है वो अब जानलेवा साबित होने लगा है। गैंगरेप के खिलाफ बवाल के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हुई भिड़ंत में आज सुबह एक पुलिस वाले की मौत हो गई। कांस्टेबल सुभाष तोमर नाम का यह दिल्ली पुलिस का जवान 23 तारीख को बुरी तरीके से घायल हो गया था। हादसा इंडिया गेट पर तब हुआ था जब पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ लोग भड़क गए थे और पुलिस वालों पर इस भीड़ ने जवाबी हमला किया था। इसके बाद कांस्टेबल तोमर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज सुबह सुभाष तोमर ने अंतिम सांस ली, उनको बचाया नहीं जा सका। दिल्ली पुलिस अपने जवान का पूरे सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार करेगी। एक कांस्टेबल की इस आप कह सकते हैं कि जो भिड़ंत हुई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की, उसमें इस कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हुई है। और अब सवाल यह कि इस कांस्टेबल की मौत का कौन है कसूरवार। पिछले 2 दिनों से आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे कांस्टेबल सुभाष तोमर। अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य बताए जाते हैं। वैसे तो इनकी ड्यूटी करावल नगर स्टेशन में थी, लेकिन उस दिन जब 23 तारीख को इंडिया गेट और राजपथ पर ज्यादा बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी उमड़े तो बहुत से इलाकों से पुलिस वालों को डाइवर्ट करके नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। उसी में सुभाष तोमर भी शामिल थे, जो उस वक्त इंडिया गेट पर थे। कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हुई है। आज सुबह उनके परिवार में इकलौते वो कमाने वाले सदस्य थे। 46 साल की उम्र है। 25 साल से वो दिल्ली पुलिस की सेवा में थे। दिल्ली के भजनपुरा थाने में वो तैनात थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अपने घर में वो कमाने वाले इकलौते शख्स हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। बुजुर्ग मां बाप भी सुभाष तोमर के सहारे ही थे। बताया जाता है कि सुभाष तोमर का परिवार मेरठ में रहता है। और इस निधन के बाद, इस मौत के बाद क्या कहना है सुभाष तोमर के परिजनों का, उनके बेटे का, आइए सुनते हैं। पुलिस वाले तो कंटिन्यू आ रहे हैं देखने के लिए, और ये जो बैठे ये जो काम करवा रहे हैं इनके ऊपर से नेता भी जो है, ये कोई नहीं आया। 3 दिन से वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। कौन लोगों ने अगर जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार है जी पब्लिक ने। मारा पीट के इतनी बुरी तरह मार रखा, डैमेज कर रखा सारा शरीर। कहाँ पर चोट आई थी उनको? चोट तो पूरा शरीर फुट्टा पड़ा जी, अंदर से भी बाहर से भी। इंटरनली इंजर्ड है जी सारा। कांस्टेबल सुभाष तोमर के बेटे कहीं ना कहीं गुस्सा है, आक्रोश है और झुंझलाहट भी। कांस्टेबल के घायल होने पर पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था, लेकिन अब पुलिस इस केस की तफ्तीश अलग नजरिए से करने वाली है। कांस्टेबल सुभाष तोमर हमारा स्टाफ था। इसकी ड्यूटी हम लोगों के साथ सी हेक्सागन इंडिया गेट पे, सी हेक्सागन राजपथ इंडिया गेट पे थी। और जो परसों का इंसिडेंट था उसमें ये सीरियसली वहां से उठाया गया, अनकॉन्शियस कंडीशन में था और आज उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने एक अपने ब्रेव सिपाही को लूज किया है, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। और इस वक्त मेरे सहयोगी राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़ गए हैं चिराग गोठी, उनसे बात करते हैं। चिराग, कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हुई है और आखिर इस मौत का कसूरवार कौन, यह सवाल तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहेंगे अब पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करने वाली, क्योंकि ये भरे पूरे परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे।
देखिए, जाहिर तौर पर ये ना केवल इसे कहा जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए काफी बड़ा धक्का है, क्योंकि जो हमारी बात हुई है नॉर्थ ईस्ट के एडिशनल सीपी से, उनका भी यही कहना था कि जो सुभाष तोमर थे काफी एक्टिव रहते थे और इससे पहले भी कई जो केसेस में उनका नाम सामने आया था जब उन्होंने क्रैक किए थे केसेस, और फ्रंट मैन की तरह वो रोल करते थे। इस केस में भी जब उनके साथ वो प्रदर्शनकारियों को रोक रहे थे तो भी वो फ्रंट जो है मैन की तरह उनकी भूमिका थी, और इसी वजह से जो है उनकी चेस्ट पर काफी इंजरीज आई थी, हेड पर इंजरीज आई थी। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट भी कई बार आया था, जिस वजह से जो है उनकी हालत काफी क्रिटिकल हो गई थी और शुरुआत से ही वेंटिलेटर पर थे। काफी ब्लड भी जो है वो बह गया था जब ये पूरा वाकया हुआ था। इस सिलसिले में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया है और 7 लोगों को इसमें कल अरेस्ट भी किया गया था, जिन्हें अदालत ने बेल दे दिया था, और ये कहते हुए बेल दे दिया था क्योंकि पुलिस के पास अदालत ने साफ कहा था कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले उनकी बॉडी, सुभाष तोमर की बॉडी को लेकर जाया गया है लेडी हार्डिंग, जहां उनके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद परिवार को सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि उनके परिवार जो सुभाष तोमर को सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और थोड़ी देर पहले यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें ज्वाइंट सीपी ताज हसन मौजूद थे। इसके अलावा एडिशनल सीपीज, कई सारे एडिशनल सीपीज मौजूद थे और खुद नॉर्थ ईस्ट के एडिशनल सीपी वीवी चौधरी भी मौजूद थे, जिनके ये पूरे जुरिडिक्शन का मामला था और करावल नगर थाने में बताया जाता है पोस्टेड था। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने काफी जुझारू और ये कहा जाएगा हर फ्रंट पर जो सबसे आगे रहने वाले जो ऑफिसर थे उनको खो दिया है, और निश्चित रूप से ये जो क्षति है इसकी भरपाई अभी हाल ही के दिनों में नहीं हो सकती। जी अशरफ, आप रहिए हमारे साथ इस वक्त। एक और आपको बता दें कि जब ये घायल हुए थे कांस्टेबल सुभाष तोमर, तो धारा 307 के तहत मामला पुलिस ने दर्ज किया था, यानी कि हत्या की कोशिश के तहत। लेकिन अब सुभाष तोमर की मौत हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर धाराएं भी बदलने वाली है। तफ्तीश एक नए नजरिए से होगी। अभी तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, स्पेसिफिकली पता चलेगा तब बता पाएंगे, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट अंदर की बात जो मेडिकल उससे कहना मुश्किल है। बट रिजल्टेंटली ये है कि उस ड्यूटी के क्रम में था और ये हम लोगों की शाम लास्ट जो पोजीशन थी जब आग लग रही थी उस टाइम, और बाद में जब टीयर गैस चलाई गई थी तो उस टाइम इसकी ये हालत हुई थी। किसके खिलाफ अभी तक इसमें मामला दर्ज किया गया है इस पूरे प्रकरण में? उसमें हम लोगों ने वहाँ पे एक राइटिंग और 307 का पर्चा दर्ज किया। सर, 307 के मामले में जो 8 लोग कल गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें अदालत ने बेल पर छोड़ने के आदेश दिए थे। अब क्योंकि मामला बदल जाएगा तो क्या आप लोग फिर आगे? अब ये आगे की हम लीगल कार्रवाई करेंगे। अभी तो हम लोग बिल्कुल लीगल कार्रवाई एज पर द लॉ जो डिमांड करेगा बिल्कुल भी विल। तो अब इस पूरे घटनाक्रम पर जो नया मोड़ लिया है, इस घटनाक्रम ने, आपको याद होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से भिड़ंत हुई थी प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच, उसी में घायल हुए थे कांस्टेबल सुभाष तोमर, जिनकी आज सुबह मौत हुई। सुभाष तोमर की मौत पर अब प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। बीजेपी नेता तरुण विजय ट्वीट करते हैं, विरोध के दौरान हुई हिंसा में जो कांस्टेबल सुभाष तोमर जख्मी हुए थे, आज सुबह उनकी मौत हो गई। बेहद दुखी करने वाली खबर है। हम इस घटना पर संवेदना प्रकट करते हैं।